स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 मार्च 2026। तो आज की पूरी बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले सम्राट चौधरी बन सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद को लेकर की चर्चा तेज हो गई है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई अटकलें शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि गठबंधन की राजनीति में कई बार परिस्थितियों के अनुसार फैसले होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में कई मजबूत नेता है और समय आने पर किसी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनके बयान को भविष्य में संकेत के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। बिहार में मौसम का बड़ा अलर्ट, 38 जिलों में येलो ऑरेंज चेतावनी, आंधी पानी का खतरा। दरअसल बात यह है कि बिहार में मौसम अचानक बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में तेज हवा, बारिश, बिजली गिरने और फिर आंधी की संभावना बताई है। इसीलिए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार और फिर दक्षिण बिहार के कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती है और फिर कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। खेतों में काम करने वाले किसानों और फिर खुले जगह पर रहने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग ने कहा कि खराब मौसम के दौरान पेड़ के नीचे खड़े ना हो, बिजली गिरने से बचने के लिए खुले मैदान से दूर रहें और जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। अगले कुछ दिनों तक मौसम बदलता रहेगा, इसलिए लोगों को लगातार अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है। कंधे पर हाथ रख दिया संदेश, अगले सीएम को लेकर के फिर तेज हुई चर्चा, सामने आई अड़चने। जी हां, बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर के एक बार फिर से सियासी चर्चा तेज हो गई है। एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने एक नेता के कंधे पर हाथ रखा, जिसके बाद इसे बड़ा राजनीतिक संकेत माना जाने लगा है। जब उनके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में नेतृत्व बदल सकता है। हालांकि इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि गठबंधन की राजनीति होने की वजह से मुख्यमंत्री बदलना आसान नहीं है। जब किसी भी फैसले के लिए सभी सहयोगी दलों की सहमति जरूरी होती है। यही वजह है कि भले ही संकेत दिए जा रहे हों, लेकिन अंदर खाने कई तरीके की अड़चनें भी बताई जा रही है। हम जिस नेता के बारे में बात कर रहे हैं वह नेता है सम्राट चौधरी, क्योंकि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख करके कहा कि अब इन्हीं को आगे बढ़ाना है, यही आगे संभालेंगे, जब यही आगे काम करेंगे। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हिट वेव से निपटने की तैयारी, बिहार में बनेगी रैपिड रिस्पांस टीम, अस्पतालों में स्पेशल वार्ड। जब बिहार में बढ़ते गर्मी और फिर हीट वेव के खतरे को देखते हुए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। जब स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि हर जिले में रैपिड रिस्पांस टीम बनाई जाएगी, जो लू और फिर गर्मी से बीमार लोगों को तुरंत इलाज दिलाने में मदद करेगी। साथ ही साथ अस्पतालों में खास वार्ड बनाने का भी निर्देश दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में अलग से हीट वेव स्पेशल वार्ड तैयार किए जाएंगे, जहां पर गर्मी से प्रभावित मरीजों का इलाज होगा। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। जहां सरकार ने लोगों से अपील की है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, ज़्यादा पानी पिएं और फिर बच्चों और फिर बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। मौसम विभाग ने पहले ही गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है, इसलिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। जमीन सर्वे पर सरकार सख्त, 15 दिन होगी समीक्षा, समय पर काम पूरा करने का अल्टीमेट। दरअसल बात है कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर के सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अब सर्वे के काम पर उनकी सीधी नजर होगी और हर 15 दिन पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने का अल्टीमेट भी दे दिया है। जानकारी के अनुसार कई जिलों में सर्वे का काम धीमा चल रहा था, जिस पर नाराजगी जताई गई है। जहाँ सरकार का कहना है कि जमीन का सर्वे रिकॉर्ड तैयार करना जरूरी है, ताकि आगे चल करके जमीन विवाद कम हो और फिर लोगों को सही कागज मिल सके। इसी वजह से अब काम में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सर्वे के दौरान पारदर्शिता रखें और फिर आम लोगों को परेशानी ना होने दें। जब सरकार चाहती है कि तय समय सीमा के अंदर पूरा सर्वे खत्म हो जाए, इसीलिए अब लगातार निगरानी की जाएगी। यह सख्ती बढ़ने के बाद विभाग में तेजी देखी जा रही है।
तेजस्वी यादव की कुर्सी पर संकट की चर्चा, फैसल रहमान के कदम से बड़ी सियासी हलचल। जब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। खबर है कि आरजेडी विधायक फैसल रहमान के कदम के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की स्थिति को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि विधानसभा में संख्या के समीकरण बदलने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कुर्सी पर असर पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार राज्यसभा चुनाव के बाद से महागठबंधन के अंदर मतभेद की खबरें सामने आ रही है। जब अगर विधायकों की संख्या कम होती है तो फिर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से पार्टी के अंदर इस मुद्दे को लेकर के गंभीर चर्चा चल रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि फिलहाल कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हाल की घटनाओं के बाद विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। जहां आने वाले दिनों में पार्टी क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। 94 लाख गरीबों को 2-2 लाख देने की बात, लखीसराय में नीतीश ने गिनाए विकास के काम। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय में कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है और लाखों जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देने की योजना चलाई जा रही है। उन्होंने बताया है कि बिहार में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। जी हाँ, कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब बिना मदद के ना रहे। इसी क्रम में बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई है, जिसे लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। जो उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों का भी जिक्र किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले के मुकाबले अब बिहार में विकास की गति तेज हुई है और आने वाले समय में और बड़े काम किए जाएंगे। जहां उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं पर भरोसा रखने की भी अपील की है और कहा है कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। मुंगेर को मिली बड़ी सौगात, समृद्धि यात्रा में सीएम नीतीश ने करोड़ों की योजनाओं का किया उद्घाटन। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान मुंगेर जिले को कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से सड़क, बिजली, पानी और फिर अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि समृद्धि यात्रा का मकसद हर जिले की स्थिति को खुद देखना और फिर जरूरत के हिसाब से योजना बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हों और फिर जनता को उसका लाभ जल्द मिले। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि बिहार में लगातार विकास हो रहा है और फिर आने वाले समय में और बड़े काम किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और फिर कई नई योजनाओं को लेकर के खुशी जताई गई है। एडी सिंह की हार पर पप्पू यादव का बयान, बिना नाम लिए इस नेता पर साधा निशाना। जहां राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है। एडी सिंह की हार को लेकर के, एडी सिंह जो कि आरजेडी से राज्यसभा के उम्मीदवार थे, उनकी हार हो गई है। अब उसकी हार को लेकर के पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हार की वजह अंदर की कमजोरी रही है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इशारा किसकी तरफ था। पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ उम्मीदवार मजबूत होना काफी नहीं होता है, यह संगठन और रणनीति भी मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने इशारों में कहा कि कुछ लोगों की वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन खुल करके किसी का नाम नहीं लिया। इस बयान को लेकर के कई तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव के बाद इस तरह की बयानबाजी आम बात होती है। जब हार के बाद जिम्मेदारी तय करने को लेकर के पार्टी के अंदर भी चर्चा चलती है। जब पप्पू यादव के बयान से साफ है कि अंदर खाने मतभेद अभी खत्म नहीं हुआ है। पेंशन वालों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं तो रुकेगा पैसा। जी हां, बिहार में पेंशन लेने वाले लोगों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। सरकार ने कहा है कि सभी लाभुकों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन 31 मार्च तक कराना होगा। अगर तय समय तक सत्यापन नहीं हुआ तो फिर पेंशन की राशि रुक सकती है। जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था, विधवा और फिर दिव्यांग पेंशन लेने वाले लोगों को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। इस बार इसे डिजिटल तरीके से भी किया जा सकता है, ताकि लोगों को दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सत्यापन समय पर कराया जाए। अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराया है वह जल्द से जल्द करा लें। तय तारीख के बाद लिस्ट से नाम हट सकता है और फिर पेंशन बंद हो सकती है। इसीलिए लाभुकों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। नंबर बढ़ाने के नाम पर ठगी, बिहार बोर्ड अधिकारी बनकर के मांग रहे पैसे। दरअसल बात है कि बिहार में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है, जहां ठग खुद को बिहार बोर्ड का अधिकारी बता करके छात्रों और फिर अभिभावकों से नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। इस पूरे मामले की एक ऑडियो रिकॉर्ड भी वायरल हुई है। यह जानकारी के अनुसार ठग फोन करके कहते हैं कि कॉपी के नंबर भरवा सकते हैं, लेकिन इसके बदले पैसे देने होंगे। कई लोगों से ठगी की कोशिश की गई, जिसके बाद शिकायत सामने आई है।
जब बोर्ड से जुड़े अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि नंबर बनाने के नाम पर कोई भी कॉल आए तो फिर उस पर भरोसा ना करें। जब बोर्ड ने छात्रों और फिर अभिभावकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे ना दें और ऐसे कॉल की तुरंत शिकायत करें। साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पुलिस भी वायरल रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच में जुट गई है। खनिज माफियाओं पर सख्ती, बिहार सरकार का नया सिस्टम, अब नहीं चलेगा अवैध खेल। जब बिहार में अवैध खनन और खनिज माफियाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों के अनुसार अब नया सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे बालू, पत्थर और फिर अन्य खनिज के अवैध कारोबार पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था के बाद बिना अनुमति खनन करना आसान नहीं होगा। जानकारी के अनुसार नए सिस्टम के तहत ऑनलाइन निगरानी, GPS ट्रैकिंग और फिर डिजिटल रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ये पता चलता रहेगा कि खनिज कहां से निकला और कहां जा रहा है। अगर कहीं गड़बड़ी मिली तो फिर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि अवैध खनन से राजस्व का नुकसान होता है और फिर कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है, इसलिए इस बार सख्त अभियान चलाने का फैसला किया गया है। बिहार के IPS अजय कुमार को बड़ी जिम्मेदारी, बने कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर। जब बिहार के रहने वाले IPS अधिकारी अजय कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इस नियुक्ति के बाद बिहार में खुशी का माहौल है और लोग इसे राज्य के लिए गर्व की बात बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार अजय कुमार अनुभवी IPS अधिकारी हैं और फिर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। जब उनकी कार्यशैली और फिर सख्त प्रशासनिक छवि को देखते हुए उन्हें कोलकाता जैसे बड़े शहर की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस विभाग में उनकी गिनती तेज और फिर ईमानदार अधिकारियों में होती है। जहां सरकारी आदेश के बाद उन्होंने अपना पद संभाल लिया है। अधिकारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति से कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। 94 लाख गरीबों को 2-2 लाख देने की बात, लखीसराय में CM नीतीश कुमार ने गिनाए विकास के काम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय में आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है और लाखों परिवारों को आर्थिक मदद दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि योजनाओं के जरिए लोगों को घर, सड़क, बिजली और फिर पानी की सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने बताया है कि बिहार में गरीब परिवारों को सहायता देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी जरूरतमंद बिना मदद के ना रहे। इसी दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक सहायता देने की भी बात कही है, जिसे लेकर के राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि पहले के मुकाबले बिहार में अब विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में काम हुआ है और फिर आगे भी योजनाएं जारी रहेगी। मुंगेर में मिली बड़ी सौगात, CM नीतीश ने करोड़ों की योजनाओं का किया उद्घाटन। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान मुंगेर जिले को बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने करोड़ों रुपए की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से इलाके में सड़क, बिजली, पानी और फिर अन्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के हर जिले में विकास कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि समृद्धि यात्रा का मकसद यही है, सरकार खुद जाकर के देखें कि वहाँ क्या जरूरत है और उसी हिसाब से योजना बनाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को काम समय पर पूरा करने का भी निर्देश दिया है। 50,000 लोन का झांसा, सैकड़ों महिलाओं से ठगी, राघोपुर में कंपनी का ऑफिस सील। दरअसल बिहार के राघोपुर इलाके में, वही राघोपुर विधानसभा जहां से तेजस्वी यादव अभी विधायक हैं, यह राघोपुर इलाके में बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक कंपनी ने महिलाओं को 50,000 रुपये लोन दिलाने का लालच देकर के लाखों रुपए ठग लिए हैं। जब शिकायत बढ़ी तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कंपनी का ऑफिस सील कर दिया। जानकारी के अनुसार गोल्ड कैपिटल नाम की कंपनी महिलाओं को आसान लोन दिलाने का वादा कर रही थी। इसके बदले उनसे अलग अलग फीस के नाम पर पैसे लिए गए। जब कई महिलाओं ने पैसा जमा कर दिया, लेकिन ना तो लोन मिला और ना ही पैसा वापस हुआ। जब इसके बाद लोगों ने हंगामा किया और पुलिस में शिकायत कर दी। वहीं पर प्रशासन ने जांच के बाद ऑफिस को सील कर दिया और फिर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की योजनाओं से सावधान रहें और फिर किसी भी कंपनी को पैसे देने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। JDU छोड़ने पर केसी त्यागी का बड़ा बयान, बोले संवाद की कमी और नया नेतृत्व मंजूर नहीं। JDU से अलग होने के बाद केसी त्यागी ने पहली बार खुलकर के अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में संवाद की कमी हो गई थी और संगठन के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसी वजह से उन्होंने दूरी बनाने का फैसला किया है। उनका ये बयान
आने के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। केसी त्यागी ने कहा है कि पार्टी के अंदर पहले जिस तरह से बातचीत होती थी वैसा माहौल अब नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि नया नेतृत्व जिस तरीके से काम कर रहा है वह उन्हें स्वीकार नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना। बिहार के भागलपुर में बड़ा खुलासा, तहखाने से मिले करोड़ों रुपए गहने और विदेशी मुद्रा। दरअसल बात है कि बिहार के भागलपुर में रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान एक तहखाने से करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण और विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। जी हाँ, इतनी बड़ी बरामदगी के बाद इलाके में हरकत मच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। तलाशी के दौरान जमीन के नीचे बने तहखाने से बड़ी मात्रा में गहने और नगद मिले। अधिकारियों ने सभी सामान जब्त कर लिया है और फिर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये संपत्ति किसकी है और यहाँ पर क्यों छिपाई गई थी। बिस्कुट खाने वाले हो जाए सावधान, बिहार में अब 15 दिन तक नहीं बिकेगा सोबिस्को का बिस्कुट, सरकार ने लगा दिया बैन। दरअसल बात यही कि बिहार में सोबिस्को कंपनी के बिस्कुट पर फिलहाल रोक लगा दी है। जब बिहार सरकार ने करीब 15 दिन के लिए बिक्री पर बैन लगाने का आदेश दिया है और सभी जिलों को बाजार से स्टॉक जब्त करने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले के बाद दुकानदारों और फिर उपभोक्ताओं के बीच हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जांच के दौरान कुछ गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक बिस्कुट की बिक्री पर रोक रहेगी। इसी कारण सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि दुकानदार और फिर गोदामों से स्टॉक हटाया जाए। सरकार का कहना है कि लोगों की सेहत से जुड़ा मामला होने के कारण सख्त कदम उठाया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उसे आगे फैसला लिया जाएगा। बिहार में आलू किसानों की बड़ी मुश्किलें, बेचे तो घाटा, रखें तो खर्च, एमएसपी की मांग तेज। दरअसल बिहार में आलू किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जब बाजार में आलू का दाम कम होने से किसान अगर फसल बेचते हैं तो फिर नुकसान हो रहा है और अगर स्टोर करके रखते हैं तो फिर कोल्ड स्टोरेज का खर्च बढ़ रहा है। इस वजह से किसानों ने सरकार से एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग तेज कर दी गई है। किसानों का कहना है कि इस साल उत्पादन ज़्यादा हुआ है लेकिन कीमत कम मिल रही है। कोल्ड स्टोरेज में रखने का किराया देना पड़ता है, जिससे लागत और बढ़ जाती है। जहाँ कई किसान मजबूरी में कम दाम पर आलू बेच रहे हैं, जिससे उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है। किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि आलू की खरीद के लिए तय कीमत घोषित की जाए ताकि उन्हें नुकसान ना हो। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एमएसपी या फिर सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं हुई तो फिर किसानों की हालात और ख़राब हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर के कई जिलों में विरोध की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के नए सीएम पर बीजेपी का बयान, बोले जो सबको मान्य होगा वही बनेगा मुख्यमंत्री। जब बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। जब पार्टी नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जो गठबंधन के सभी दलों को स्वीकार होगा। इस बयान के बाद सियासी अटकलों पर नई बहस शुरू हो गई है। जब बीजेपी की ओर से कहा गया है कि एनडीए में सभी फैसले मिलकर के लिए जाते हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपसी सहमति से तय होगा। जब पार्टी ने यह भी कहा है कि फिलहाल सरकार पूरी तरह से स्थिर है और नेतृत्व को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है, लेकिन आगे का फैसला समय आने पर किया जाएगा। किसानों के लिए नई राहत, फसल खराब होने पर मिलेगा पक्का मुआवजा, सरकार की नई तैयारी। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बाद किसानों के लिए एक और राहत की खबर सामने आई है। जब सरकार अब ऐसी व्यवस्था करने की तैयारी में है जिससे फसल खराब होने पर किसानों को गारंटी के साथ मुआवजा मिल सके। इसका मकसद यह है कि प्राकृतिक आपदा या फिर नुकसान की स्थिति में किसानों को तुरंत आर्थिक मदद दी जा सके। जानकारी के अनुसार फसल बीमा और फिर राहत योजना को और मजबूत करने पर सरकार काम चल रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नुकसान का आकलन तेजी से होगा और फिर पात्र किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजा जाएगा। इससे किसानों को मुआवजा पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने और फिर नुकसान कम करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। नई योजना लागू करने के बाद सूखा, बाढ़ या फिर ओलावृष्टि जैसी स्थिति में किसानों को राहत मिलना आसान होगा। इस खबर के बाद किसानों के बीच उम्मीद बढ़ गई है। साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 31 सिम और 8 एटीएम कार्ड के साथ युवक गिरफ्तार। जब बिहार में साइबर ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है, पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 31 सिम कार्ड और 8 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। जब जांच में पता चला है कि ये लोग म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए ठगी का पैसा इधर उधर कर रहे थे। जब पुलिस के अनुसार आरोपी अलग अलग लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाता था
और उन्हीं खातों का इस्तेमाल ठगी के पैसे को निकालने में करता था, या इसके लिए कई सिम कार्ड का उपयोग किया जाता था, या ताकि पहचान पकड़ में ना आए। जब शिकायत के बाद पुलिस ने छापा मार करके आरोपी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह के और भी लोगों की तलाश की जा रही है, जहाँ और सबको पकड़ करके जेल में ठूस दिया जाएगा। फैसल रहमान पर कार्रवाई क्यों नहीं, तेजस्वी पर उठे सवाल, विपक्ष की कुर्सी पर भी चर्चा। दरअसल बिहार राज्यसभा चुनाव के बाद आरजेडी के अंदर उठे विवाद अभी शांत नहीं हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि विधायक फैसल रहमान पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर कार्रवाई होती है तो फिर पार्टी के विधायकों की संख्या कम हो सकती है, जिससे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर असर पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार विधानसभा में संख्या कम होने पर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि पार्टी सोच समझ करके कदम उठा रही है। जब कुछ नेताओं का मानना है कि करने से राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए फैसला टल रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के अंदर खींचतान बढ़ गई है। हर फैसला अब संख्या के हिसाब से देखा जा रहा है। इसी कारण फैसल रहमान को लेकर के मामला संवेदनशील माना जा रहा है और तेजस्वी यादव पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जल्द जेल से होगा बाहर। दरअसल बात है कि मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। दुलार चंद्र यादव से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि वे जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। अनंत सिंह की ओर से जमानत की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राहत दे दी है। जब कोर्ट के आदेश के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अनंत सिंह का मोकामा इलाके में मजबूत प्रभाव रहा है, इसलिए उनके बाहर आने से स्थानीय राजनीति में हलचल बढ़ सकती है। फिलहाल सभी की नज़र इस पर है कि जेल से बाहर आने के बाद वे क्या कदम उठाते हैं। बिहार में छोटी होती जा रही है सर्दी, मौसम के बदलते चक्र से बड़ी चिंता। जब बिहार में मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब ठंड का समय पहले से कम हो गया है और जाड़े की अवधि घटती जा रही है। पहले जहां पर सर्दी लंबे समय तक रहती थी, अब ठंड जल्द खत्म हो जाती है और फिर गर्मी जल्दी शुरू हो जाती है। इस बदलाव को मौसम के बिगड़ते चक्र से जोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी और फिर जलवायु परिवर्तन इसकी बड़ी वजह है। ठंड कम होने से खेती, स्वास्थ्य और फिर मौसम से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। किसान भी कह रहे हैं कि मौसम समय पर नहीं बदल रहा, जिससे फसल पर असर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार अगर यही स्थिति रही तो फिर आने वाले समय में मौसम और अनिश्चित हो सकता है। जब गर्मी ज़्यादा और फिर सर्दी कम होने का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना जरूरी है, नहीं तो फिर मौसम का संतुलन और बिगड़ सकता है। क्या जाएगी 3 विधायकों की सदस्यता, कांग्रेस के नोटिस के बाद बड़ी हलचल। जब बिहार राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों को नोटिस भेजा है, जिसके बाद उनकी सदस्यता पर खतरा मंडराने की चर्चा शुरू हो गई है। जब पार्टी ने उनसे जवाब मांगा है कि वोटिंग के दौरान उन्होंने पार्टी लाइन का पालन क्यों नहीं किया। अब सभी की नजर इस बात पर है कि उनके जवाब के बाद क्या कार्रवाई होती है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर कड़ी कार्रवाई हुई तो फिर उनकी विधायक की कुर्सी भी जा सकती है। इसी वजह से ये मामला काफ़ी गंभीर माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के अंदर मतभेद खुल करके सामने आ गए हैं। अब पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा सकती है। जब तीनों विधायकों के जवाब के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी, इसलिए इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। एक सोफा 2 नेता, जिससे बड़ी सियासी चर्चा। क्या बदलने वाला है बिहार का सियासी समीकरण। दरअसल बिहार की राजनीति में एक तस्वीर के बाद नई चर्चा शुरू हो गई है। एक कार्यक्रम में एक ही सोफे पर बैठे 2 बड़े नेताओं को देख करके सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले समय में सत्ता की समीकरण बदल सकता है। इस तस्वीर में 2 नेता है, एक है सम्राट चौधरी और दूसरा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। ये दोनों नेता एक ही सोफे पर बैठे हैं, इसलिए कहा जाता है कि एक सोफा 2 नेता। क्या बदल जाएगी बिहार की सियासी तस्वीर इस तस्वीर के आने से। इस तस्वीर को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे जिम्मेदारी आगे बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में कई कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की नज़दीकी देखने को मिली। इसी वजह से ये चर्चा शुरू हो गई है कि भविष्य में नेतृत्व को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि किसी भी तरीके की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए ये सिर्फ संकेत बताए जा रहे हैं।
मौसम बदलते ही बढ़ रहा खतरा, हाई बीपी और दिल की बीमारी को समय पर पहचानना जरूरी। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम बदलने के साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ने लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि इस समय हाई ब्लड प्रेशर और फिर हृदय से जुड़े रोग के मरीजों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जब तापमान में अचानक बदलाव होने से शरीर पर असर पड़ता है, जिससे दिल और फिर ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है। वहीं पर विशेषज्ञों के अनुसार मौसम बदलने पर कई लोगों को सिर दर्द, चक्कर, घबराहट और फिर सीने में दर्द जैसी शिकायतें होती है, जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खास करके बुजुर्ग, डायबिटीज़ के मरीज और फिर पहले से दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को नियमित जांच कराते रहना चाहिए। समय पर इलाज मिलने से बड़ा खतरा टाला जा सकता है। जानकारी के अनुसार इस मौसम में खान पान का खास ध्यान रखें। ज़्यादा नमक और तेलीय खाना न कम खाएं। रोजाना हल्की कसरत करें और फिर दवा समय पर लें। तेज प्रताप यादव की पार्टी में ब्यूटी क्वीन की एंट्री, मिसेज इंडिया ने थामा जेजेडी का दामन। जब बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा जुड़ने से हलचल मच गई है, जब हलचल बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक ब्यूटी क्वीन जो मिसेज इंडिया का खिताब जीत चुकी है, अब तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी में शामिल हो गई है। जहाँ उनके पार्टी में आने के बाद युवा और फिर महिला वर्गों को जोड़ने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार उन्होंने समाज सेवा से जुड़ करके काम किया है और फिर अब राजनीति के जरिए लोगों के लिए काम करना चाहती है। जब पार्टी में शामिल होने के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी में युवाओं और फिर महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, ताकि नई सोच के साथ राजनीति आगे बढ़े। दोस्तों, किशनगंज में ईद की नमाज को लेकर के पुलिस इस बार बहुत ही कड़ी नजर रखने वाली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। यहां तक कि ईद की नमाज के दिन अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो बहुत ही संभल करके करिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर किशनगंज पुलिस की बहुत ही पैनी नजर बनी हुई रहेगी। जब पुलिस प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सीधे बड़ी कार्रवाई होगी। खास करके सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग तो बिल्कुल भी सावधान हो जाइए। जी हाँ, किशनगंज में ईद को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। त्यौहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा से लेकर के ट्रैफिक और फिर साफ सफाई तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि इस बार ईद पर कोई भी लापरवाही नहीं होगी। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में ईद पर्व को लेकर के सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसडीएम अनिकेत कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर राजा और सदर थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन सहित कई अधिकारी और फिर स्थानीय लोग मौजूद रहे। बैठक में एसडीएम अनिकेत कुमार ने कहा कि किशनगंज अपनी गंगा जमीनी तहजीब के लिए जाना जाता है और यहाँ पर हर त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाता है। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस बार भी ईद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। प्रशासन की ओर से सभी मस्जिदों और फिर ईदगाहों में साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जहाँ खास तौर पर अंजुमन इस्लामिया, करबला और फिर कदम रसूल जैसे प्रमुख नमाज स्थलों पर विशेष व्यवस्था करने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जब पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब किशनगंज सदर थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया है कि पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है और लोगों से अपील की गई है कि किसी भी धार्मिक या फिर भड़काऊ पोस्ट को शेयर ना करें। जब बैठक में यातायात व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। दोस्तों, किशनगंज में ईद की चारों तरफ रौनक दिख रही है। सभी बाजार गुलजार हो गया है। नेताओं ने शांति की भी अपील की है। जी हाँ, किशनगंज में ईद उल फित्र को लेकर के माहौल पूरी तरह से रंगीन और रौनक भरा हो चुका है। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, लोग खरीदारी में जुटे हैं और हर तरफ त्योहार की खुशबू महसूस की जा रही है। इस बीच जनप्रतिनिधि भी लोगों के बीच पहुंच करके ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और अमन चैन के साथ त्योहार मनाने की अपील कर रहे हैं। अभी इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में ईद उल फित्र के नजदीक आते ही बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। किशनगंज जिले के प्रमुख बाजार जैसे कि चूड़ी पट्टी और फिर सौदागर पट्टी में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग नए कपड़े, चूड़ियां, इत्र, सेवैयां और फिर अन्य जरूरी सामान खरीदने में व्यस्त हैं। खास करके शाम के समय बाजारों में इतनी भीड़ हो रही है कि पूरा का पूरा इलाका त्योहार के रंग में रंगा नजर आता है। जैसे कि झारखंडी मौलाना का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल
वायरल हो रहा है कि ले बाजार दे बाजार, तो उसी तरीके का अभी यहाँ पर बाजार चल रहा है। इस ले बाजार दे बाजार में सभी लोग अभी बाजार में ही उमड़ रहे हैं, बाजार में ही खरीदारी कर रहे हैं। इस बीच किशनगंज नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने किशनगंज शहर के विभिन्न बाजारों का दौरा किया। उन्होंने चूड़ी पट्टी और फिर सौदागर पट्टी में रोजेदारों से मुलाकात करके उन्हें ईद की अग्रिम बधाई दी और सभी से शांति और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की भी अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि नगर परिषद प्रशासन हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ा है और किसी भी समस्या के समाधान के लिए तैयार है। वहीं पर जेडीयू जिला अध्यक्ष फैसल अहमद ने भी जिलावासियों को ईद की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि ईद खुशी, एकता और फिर भाईचारे का प्रतीक है और इस मौके पर समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाना चाहिए। वहीं पर रमजान के आखिरी दिनों में लोग इबादत के साथ साथ ईद की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। घरों में साफ सफाई चल रही है या तरह तरह के पकवान बनाने की तैयारी हो रही है और बच्चों में नए कपड़ों को लेकर के खास उत्साह देखा जा रहा है। ईदगाहों और फिर मस्जिदों में नमाज को लेकर के भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम माधव लाल कश्यप है। ये बिहार के नालंदा जिला का रहने वाला है। इन्होंने मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को जो डैश डैश लेने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हर चौक चौराहों पर कुरान जो डैश डैश या जाएगा, जब मोहम्मद अली अबू बकर जो डैश डैश या जाएगा। दरअसल बात यह है कि एक छात्र है जिनका नाम मनीष यादव है। उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई, जब उसी के विरोध में उन्होंने सीधे मुसलमान को टारगेट में ले लिया और मुस्लिम की सबसे धर्म ग्रंथ पवित्र कुरान शरीफ को जला डैश की धमकी दी है। जब उन्होंने कहा कि हर चौक चौराहों पर कुरान जो डैश डैश या जाएगा। अब सवाल यह है कि इस मनुस्मृति जलाई यादव ने, इसमें मुसलमान का क्या रोल है? इसमें मुसलमान कहां से आ गए हैं? फिर भी मुसलमान को ये टारगेट कर रहे हैं और सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अब मोहम्मद अबू बकर अली जलेगा, जब कुरान शरीफ को नष्ट किया जाएगा। यानी कि हर तरह से मुसलमान को टारगेट में लेना है इन लोगों को, जबकि मुसलमान का इसमें कोई रोल है ही नहीं। जलाया इनकी समुदाय के यादव जी ने, लेकिन टारगेट मुसलमान। ऐसे लोगों पर तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये समझ से बाहर है। क्यों ऐसे लोगों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है जो देश में नफरत फैला करके देश को बांटने का काम कर रहा है? इससे हमारा देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो रहा है और देश को कमजोर करने के लिए इन जैसे दरिंदों का सबसे ज्यादा हाथ है। ये दरिंदे हैं, ये देश के दुश्मन हैं। इन पर तो एनएसए लगा करके इनको जेल में ठूस देना चाहिए जिंदगी भर के लिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश के माहौल को खराब करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं, गिरे युद्ध छिड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर कभी बाय चांस ऐसा हो जाता है तो इन लोगों का सबसे अहम रोल होगा, इन लोगों का हाथ होगा, क्योंकि यही ऐसे लोग हैं जो लगातार देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज के 6 लोगों की इंदौर में जलने से जान चली गई। अब इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आपको बता दूं कि इंदौर में हुए दर्दनाक अग्निकांड में किशनगंज के 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद अब सरकार हरकत में आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इस हादसे ने पूरे सीमांचल को झकझोर करके रख दिया है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए भीषण आग हादसे में किशनगंज के 6 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के लिए राहत की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली को भी निर्देश दिया है कि वे मध्य प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके गांव तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की शक्ति देने की कामना की है। दरअसल ये दर्दनाक हादसा इंदौर के बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर ब्रिजेश्वरी कॉलोनी में बुधवार तड़के सुबह करीब 4 बजे हुआ था। एक इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी, उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर के फटने से आग और भी भयानक हो गई, जिससे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में
कुल 8 लोगों की जान गई है, जिसमें से 6 लोग किशनगंज के रहने वाले थे। वहीं पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। जब मृतकों में विजय सेठिया, छोटू सेठिया, सुमन, मनोज, उसके बाद पुगलिया, सिमरन और राशि सेठिया शामिल है, जो कि इलाज के लिए इंदौर गए हुए थे।